नमस्ते दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाली हूँ जो आपको बहुत सारी परीक्षाओं में काम आ सकती हैं। जैसे कि केंद्र एवं राज्यों की सिविल परीक्षाओं जैसे IAS, PCS, सभी राज्यों की एक दिवसीय परीक्षा, अध्यापक परीक्षा, TGT, PGT, नेट, CTET एवं अन्य राज्यों की TET परीक्षाओं के संपूर्ण पाठ्यक्रम को लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय है हिंदी भाषा का विकास। संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी माना जाता है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं। वैदिक संस्कृत के लिए यास्क तथा पाणिनि ने छांदस नाम को प्रयुक्त किया था। इसके प्रयोग का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। लौकिक संस्कृत के प्रयोग का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना गया है। वैदिक भाषा के साथ साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, जिसे लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियाँ प्रचलित हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। चलो अब देखते हैं भारतीय आर्य भाषा का विभाजन। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा 15 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, उसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में पाली, प्राकृत व अपभ्रंश का समावेश है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा से अब तक, इसमें हिंदी और हिंदीतर भाषाएं जैसे बांग्ला, उड़िया, मराठी, सिंधी, पंजाबी, असमिया आदि शामिल है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व छांदस यास्क पाणिनि का माना जाता है और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा पाणिनि का माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा प्राकृत का यह समय है। तो प्रथम काल प्राकृत भारत की प्रथम देश भाषा है तथा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही लिखे गए हैं। द्वितीय काल, मध्ययुगीन का द्वितीय काल प्राकृत में ही है। भगवान महावीर स्वामी के समस्त उपदेश प्राकृत में लिखे गए हैं। तीसरा काल अपभ्रंश काल है, 500 ईसा से 1000 ईसा। इसमें अवहट्ट 900 ईसा से 1100 ईसा संक्रमणकालीन या संक्रमणकालीन भाषा कहा जाता है। अभी आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें भी थोड़े कालों का विभाजन किया गया है। जैसे प्राचीन हिंदी 1100 ईसा से 1400 ईसा, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईसा से 1850 ईसा, आधुनिक हिंदी 1850 ईसा से अब तक। तो हिंदी भाषा का क्रम कैसे हुआ फिर? हिंदी भाषा का क्रम इस प्रकार है। संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से हिंदी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे बने रहेगा इस वीडियो पर, इस सीरीज़ पर, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आगे मैं और हिंदी भाषा विकास के
और वीडियो लेकर आने वाली हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।